आपको यश दयाल याद है? वही यश दयाल जिन्होंने रिंकू सिंह से 5 छक्के खाए थे। अब उन्होंने एक कांड कर दिया है सोशल मीडिया पर। दरअसल इंस्टाग्राम पर यश दयाल ने एक स्टोरी लगा दी लव जिहाद को लेकर, जिसकी थीम लाइन थी मेरा वाला अब्दुल अलग है। ये उनकी तरफ से कहा गया कि गलती से लगी थी, वो जानबूझकर नहीं लगा रहे थे। लेकिन इतने में तो कांड हो गया था। सोशल मीडिया पर लोग भड़क गए, अलग अलग तरीके से भड़क गए। कई लोगों ने कहा यार रिंकू सिंह ने तुम्हारे साथ बढ़िया किया था, 5 छक्का मारा उस दिन, तुम्हारे साथ हम लोग स्टैंड कर रहे थे। तो क्या इसी आवेश में आकर यश दयाल ने ये स्टोरी डाल दी? बाद में उन्हें रियलाइज हुआ कि यार वो एक इंटरनेशनल क्रिकेटर बन सकते हैं और ये कांड उनके करियर पर एक दाग धब्बा हो सकता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बीसीसीआई को टैग करना शुरू किया कि यार इनके ऊपर आप बैन क्यों नहीं लगाते हैं, इनके ऊपर कोई एक्शन क्यों नहीं होता है, और क्या गुजरात टाइटंस जो है वो इनको एंडोर्स करेगी इस तरह के स्टेटमेंट के बाद। सामनेग्राम अपनी गुज़श्ता वीडियो में हमने आपको ये बताया था कि पूरे भारत में किस तरह एक पिक्चर मोहम्मद रिजवान की वायरल हुई, उस पर किस तरह के घटिया कमेंट्स किए गए, भारत का मीडिया क्या बकवास उस पर करता रहा। हालांकि मोहम्मद रिजवान ने अपनी इंग्लिश टीचर को सिर्फ एक कुरान पाक का तोहफा दिया था, साथ कुछ ऐसी बातें भी नहीं थी कि उन्हें कन्वर्ट करने की कोशिश की गई हो या दूसरे किसी मजहब को बुरा भला कहने की कोशिश भी नहीं की। लेकिन अब आपको बताते हैं कि गुज़श्ता रोज भारत के अंदर क्या हुआ, उस भारत में जो कि बड़ा सेकुलर बनता है, जो कि दुनिया को ये बताता है कि वो सबसे बड़ी जमहूरियत है, वहां तो दूध और शहद की नहरें बहती हैं, और सबसे बढ़कर ये कि इस्लामोफोबिया का तो वहां पर तस्वुर तक नहीं है। ये साहब हैं यश दयाल, गुजरात टाइटंस जो कि आईपीएल की टीम है उसके मेन प्लेयर, और अपने आप को भारतीय क्रिकेट टीम यानी इंटरनेशनल टीम के लिए तैयार कर रहे हैं। और जिस तरह की अभी इन्होंने पोस्ट की है, जो भी आपको बताते हैं, तो आपको इनकी औकात भी पता लग जाएगी। और वो सब लोग भी जो कि मोहम्मद रिजवान की तस्वीर पर भोंकते थे, उनकी खामोशी आपको सब कुछ वाज़ेह बता देगी आखिर ये लोग चीजें क्या हैं। अब ये जरा पोस्ट चेक कीजिए। ये यश दयाल ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम और ट्विटर वगैरह पर पोस्ट की है। ये पिक्चर देखें जिसमें एक लड़का अपने हाथ में खंजर लिए, दाढ़ी समेत और टोपी पहने, एक लड़की को जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, जिसे हिंदू दिखाया गया है, उसे ये कह रहा है कि कोई लव जिहाद का कॉन्सेप्ट नहीं, ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वो लड़की फिर आगे से जिसकी आंखों पर पट्टी बांधी गई है, यानी कि ये लोग प्यार में अंधे हो जाती हैं ये लड़कियां, उसने लिखा आई नो अब्दुल तुम अलग हो, आई ट्रस्ट यू ब्लाइंडली। साथ जो नीचे कैप्शन में कब्रें बताई गई हैं जिसमें मुख्तलिफ हिंदू लड़कियों के नाम लिखे गए हैं, यानी ये बताया गया है कि मुसलमान इस तरह लड़कियों को फांसते हैं और फिर उसके बाद उन्हें कत्ल कर दिया जाता है। अभी कोई आम कट्टर हिंदू या हिंदुत्व का प्रचार करने वाला कहता तो फिर तो बात थी। यह यश दयाल साहब ने इस तरह की घटिया पोस्ट की है इस्लामोफोबिया पर मबनी। हालांकि बाद में उसने डिलीट कर दी और अब माफी तलाफी कर रहा है, क्योंकि एक बड़ा बैकलैश उसे पड़ा है कि तुम इंसान के बच्चे बनो, तुमने खुद इंटरनेशनल क्रिकेट बनने की कोशिश कर रहे हो, तुम ये किस तरह के कामों में पड़ चुके हो, क्यों एक इतनी बड़ी कम्युनिटी जो कि करोड़ों में है उसके खिलाफ बकवास कर रहे हो, जो कि टोटली सरकारी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के नारे हैं कि मुसलमानों को लव जिहाद का नाम दे देकर इस तरह बदनाम किया जाए, उन्हें कत्लो गारत उनकी जायज करार दी जाए। अब इस यश दयाल ने तो इस सारी चीज को, इस पोस्ट को डिलीट कर दिया है, बाद में माफी तलाफी भी की है, लेकिन इन पर अब मीम्स भी बन रही है, मुसलमान इन्हें ट्रोल भी कर रहे हैं। और भारत के सहाफी इस बारे में क्या कहते हैं और इनका बैकग्राउंड क्या बताते हैं, आज की इस वीडियो में आपको बताते हैं, एक भारतीय सहाफी की जुबानी। लेकिन असल बात यह है कि ये फर्क है मोहम्मद रिजवान और यश दयाल में कि जब ट्रेन हादसा हुआ था तो मोहम्मद रिजवान ने सबसे पहले ट्वीट करके इंसानी जानों के लॉस पर दुख का इजहार किया था और उनकी स्पीडी रिकवरी की बात की थी, दुआ की थी। अब उस ट्रेन में मुसलमान भी होंगे, हिंदू भी मेजोरिटी में होंगे, लेकिन किसी मजहब का नाम नहीं लिया गया था। लेकिन ये यश दयाल साहब जिन्होंने घटिया हरकत की है और इनको 5 छक्के पड़े थे अपने आखिरी ओवर में, और रिंकू सिंह नामी एक प्लेयर ने 5 छक्के मारकर पूरा मैच इनके हाथ से निकलवा दिया था। ये इस लेवल का प्लेयर है और जरा इसकी बातें चेक कर। आइए आपको जरा दिखाते हैं कि भारतीय सहाफी सारे मामले में क्या कह रहे हैं, मगर कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आपको यश दयाल याद है? वही यश दयाल जिन्होंने रिंकू सिंह से 5 छक्के खाए थे। अब उन्होंने एक कांड कर दिया है सोशल मीडिया पर। दरअसल इंस्टाग्राम पर यश दयाल ने एक स्टोरी लगा दी लव जिहाद को लेकर, जिसकी थीम लाइन थी मेरा वाला अब्दुल अलग है। अब मेरा वाला अब्दुल जो है ये अक्सर सोशल मीडिया पर तब देखने को मिलता है जब एक वर्ग लव जिहाद को लेकर मुस्लिम समाज के लड़कों पर निशाना साधता है। वो कहता है कि यार मुस्लिम समाज के लड़कों से हिंदू लड़कियों को दोस्ती नहीं करनी चाहिए, और उसको लेकर कई बार वो लड़कियों के नाम गिनाते हैं। और यही पोस्ट जो है ये यश दयाल ने डाल दी थी, जिसमें एक लड़की है जिसकी आंखों पट्टी बंदी है, एक मुस्लिम लड़का है जिसने टोपी लगाई है, पीछे उसने चाकू ले रखा है, और वो उस लड़की से कह रहा है कि सुनो लव जिहाद कुछ नहीं होता है, ये सब प्रोपेगेंडा है, मैं तुमसे बेपनाह इश्क करता हूं। और लड़की भी उससे कहती है कि मैं जानती हूं अब्दुल तुम अलग हो, मैं तुम्हें ब्लाइंडली आंख मूंद के ट्रस्ट करती हूं।
और नीचे जो दिखाया गया है कई सारे ग्रेवयार्ड दिखाए गए हैं, जिसमें साक्षी का है नाम, जो भी हाल फिलहाल में डेथ हुई थी, जिसे मार दिया गया था, साहिल ने मारा था। उससे पहले श्रद्धा का नाम है, टीना का नाम है, प्रिया का नाम है, वर्षा का नाम है, दीक्षा का नाम है, शिवानी, खुशी, रिया, निकिता, अंकिता, नीतू, मानसी, बहुत सारी लड़कियों का नाम है कि कैसे कैसे उनकी ग्रेवयार्ड जो है वो यहां पर लगी हुई है। अब यश दयाल क्योंकि गुजरात टाइटंस के प्लेयर है और जाना माना नाम है, जब उन्होंने स्टोरी लगाई तो कांड होना। अब वैसे तो यश दयाल को भी अंदाजा नहीं हुआ कि इतनी ज्यादा ये पोस्ट वायरल हो सकती है, लेकिन अगर आप इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं या फिर आप आईपीएल से आए हैं और विनिंग टीम के खिलाड़ी हैं, ना भी विनिंग टीम के हो, अगर आप बड़ा ओहदा आपका नाम है तो फिर आपकी ये खबर वायरल होनी थी। और जैसे ही ये ट्विटर पर आई, इसका विवाद जो है वो बढ़ता चला गया। यश दयाल ने हालांकि इस पूरे पोस्ट को लेकर बाद में रियलाइज किया, या उन्होंने जो भी किया उस पोस्ट को डिलीट कर दिया, और डिलीट करने के बाद यश दयाल ने फिर एक स्टोरी लगाई। हालांकि ये जो स्टोरी थी ये साक्षी हत्याकांड से जुड़ी हुई थी। साक्षी मर्डर केस जो हाल फिलहाल में हुआ था, साहिल ने मारा था और कई बार चाकुओं से मारा था, सर पर पत्थर मार दिया था, पूरी खोपड़ी पड़ गई थी, वो काफी भयावह था। लेकिन उसको लेकर जब यश दयाल ने स्टोरी लगाई तो कांड हुआ। कांड के बाद उनके पास मैसेजेस आए होंगे, सोशल मीडिया पर उनसे कहा गया होगा या जो भी हुआ, तो उन्होंने एक और स्टोरी लगाई और उस स्टोरी में लिखा कि गाइज माफी चाहता हूं, जो स्टोरी लगी थी वो गलती से लग गई थी, मैंने नहीं लगाई थी, और थैंक यू। मैं हर धर्म का सम्मान करता हूं, मुझे हर धर्म से प्यार है, हर समाज से प्यार है, कृपया करके आप लोग नफरत मत फैलाइए। ये उनकी तरफ से कहा गया कि गलती से लगी थी, वो जानबूझ कर नहीं लगा रहे थे। लेकिन इतने में तो कांड हो गया था। सोशल मीडिया पर लोग भड़क गए, अलग अलग तरीके से भड़क गए। कई लोगों ने कहा यार रिंकू सिंह ने तुम्हारे साथ बढ़िया किया था, 5 छक्का मारा उस दिन, तुम्हारे साथ हम लोग स्टैंड कर रहे थे। कई लोगों ने कहा कि यार ये सच्चाई है, इसने झूठ क्या बोला, लव जिहाद तो है ही, ये लड़कियां तो मरी ही। और उसके बाद सोशल मीडिया पर कमेंट्स की बौछार आ गई। लोगों ने कहा यार यश दयाल भाई, तुम्हारी टीम में राशिद खान है, तुम्हारी टीम में नूर अहमद है, तुम्हारी टीम में मोहम्मद शमी है, और ये सारे खिलाड़ी जो हैं ये तुम साथ खेलते होगे, उठते बैठते होगे। ऐसे में धर्म आधारित टिप्पणी जो है ये कहां तक जायज है? हालांकि इस देश में लव जिहाद को लेकर एक बहस छिड़ी हुई है कि लव जिहाद एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है या इसे नफरत का नाम दे दिया गया है। जो वर्ग इसके समर्थन में नहीं है वो कहता है कि यार ये बीजेपी, आरएसएस या राइट विंग के जो लोग हैं उन्होंने एजेंडा फैला रखा है। जो इसके समर्थन में वो कहते हैं यार कि जो ये लड़कियां हैं, चाहे वो सूटकेस में मिली हों या फ्रिज में मिली हों या फिर मारी गई हों, इनकी जिंदगी से तो आप इनकार नहीं कर सकते कि जिंदगी इन्होंने गंवा दी है। उधर हाल फिलहाल में फिल्म भी आई थी केरला स्टोरी, उसमें भी यही सब दिखाया गया था। तो क्या इसी आवेश में आकर यश दयाल ने ये स्टोरी डाल दी? बाद में उन्हें रियलाइज हुआ कि यार वो एक इंटरनेशनल क्रिकेटर बन सकते हैं और ये कांड उनके करियर पर एक दाग धब्बा हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बीसीसीआई को टैग करना शुरू किया कि यार इनके ऊपर आप बैन क्यों नहीं लगाते हैं, इनके ऊपर कोई एक्शन क्यों नहीं होता है, और क्या गुजरात टाइटंस जो है वो इनको एंडोर्स करेंगे इस तरह के स्टेटमेंट के बाद। तो हो सकता है कि इन्होंने डाला हो, इन्हें लगा ना हो, शायद लव जिहाद को लेकर टारगेट करो कि मामला इतना बड़ा हो जाएगा। हालांकि यश दयाल की तरफ से ये ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं किया गया कि मैंने ही डाला था, लेकिन उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर थी तो ऑब्वियस सी बात है, पहला साइन जाएगा कि इन्होंने ही डाला था, पहले कहा था गलती से अलग। लेकिन जब मामला बढ़ा तो यश दयाल की तरफ से एक और स्टेटमेंट आया। तो पहली बार एक स्टोरी लगाई गई कि भैया हर धर्म का सम्मान करते हैं, ऐसा वैसा, लेकिन दोबारा जब मामला और बढ़ा तो यश दयाल ने फिर एक और स्टेटमेंट जारी किया और कहा कि दोनों ही स्टोरी जो है वो उन्होंने पोस्ट नहीं की थी। यानी पहली वाली जो स्टोरी है जिसमें लव जिहाद वाली बात थी, मेरा अब्दुल अलग है, वो भी इन्होंने पोस्ट नहीं किया था, और दूसरी स्टोरी जो थी जिसमें कहा गया गलती से लग गया था, वो कह रहे हैं कि वो भी मैंने पोस्ट नहीं की थी।